हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, वी द ट्रैवलर्स। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप? वेयर डिड यू गो? हाउ डिड यू ट्रैवल? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप? हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर? आस्क द एल्डर हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दीस क्वेश्चंस। तब आखिरी बार एक लंबी सी ट्रिप पर गए थे। कहाँ गए थे आप? आपने कैसे ट्रैवल किया? उस ट्रिप का ड्यूरेशन क्या था? कितने समय के लिए आप उस ट्रिप पर गए थे? और कितनी डिस्टेंस थी जहाँ पर आप गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर? आप अपने एल्डर से पूछकर आंसर करिए। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। अबाउट 100 years ago देयर वर फार फ्यूअर व्हीकल्स देन टुडे। ह्यूमन बींग्स हमेशा से ट्रैवलिंग के लिए उत्सुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, हमेशा तैयार रहते हैं घूमने के लिए। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि पापा बस कहीं ले चलो, गर्मियों की छुट्टी में मुझे, सर्दियों की छुट्टी में पापा के घूमने चलो। साल पहले जब आज की तरह बहुत सारे व्हीकल्स नहीं थे, देयर वर एनिमल्स ड्रॉन कार्स, कार एंड ट्रेन्स। तब क्या था, जो व्हीकल्स थी वो कैसे चलती थी? एनिमल्स की मदद से व्हीकल्स चलाए जाते थे, है ना। जैसे हमने बैलगाड़ी देखी है ना, घोड़ी की कभी कभी हम सवारी करते हैं, है ना। इसी तरीके से पहले जब बहुत सारे व्हीकल्स नहीं होते थे तो इस तरीके से जो गाड़ियाँ थी वो एनिमल्स की हेल्प से चलाई जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी। Long before this, thousands of years ago, people traveled long distance on foot or used animals. और हजारों साल पहले जब ये भी नहीं था तो लोग पैदल चलते थे from one place to another. They also built boats, ships to travel across lakes, rivers, and seas. Boats were probably the first form of transport invented by humans, much before bullock carts. Do you know how many vehicles are currently in your state? तो जब लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हजारों साल पहले पैदल चलते थे। उसके बाद लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह समुद्र को पार करने के लिए, क्योंकि समुद्र तो हम पैदल चल के नहीं जा सकते, तो समुद्र को इस पार से उस पार जाने के लिए क्या डिस्कवर किया? बोट्स बनाई, शिप बनाई, ताकि हम नदियों को, समुद्रों को पार कर सके। जो बोट्स थी वो हमारा फर्स्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम था जिसे ह्यूमन ने बनाया था। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या बताया गया है। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू सोर्स सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट? आप कैसे लिखते हो किसी नंबर को जब आपको बताना हो कि कोई चीज बहुत हजारों में है ना। जैसे हम तारे काउंट करते हैं ऊपर आसमान में, तो आप कैसे बताओगे कि हजारों तारे हैं? लेट अस स्टार्ट विद 1000। 1000 को हम कैसे लिखते हैं? 1 और 3 zeros। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000? और अगर हर नंबर में हम 1000 ऐड करते रहेंगे तो हमें कितने थाउजेंड्स मिल जाएंगे? चलो देखते हैं। हमने 1000 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? 0 0 0 एंड 2। हमें मिला 2000। और 2000 में जब हम 1000 को ऐड कर देंगे, नीचे लिखूंगी यहाँ पर, आप समझ जाएंगे, ठीक है। जब हम 2000 में 1000 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3000। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 3000। इसी तरीके से जब हम 3000 में 1000 को ऐड करेंगे, 3000 में हम प्लस 1000 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4000। नेक्स्ट इसी तरीके से हम जब इसमें 1000 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5000। फिर से हम 1000 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6000। फिर से हम 1000 को ऐड करेंगे तो जल्दी से बताओ क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी बोलो क्या मिलेगा? मिलेगा हमको 8000 या 7000? क्या मिलेगा? 7000। और फिर से हम जब हम 1000 को ऐड करेंगे फिर हमें मिलेगा 8000। और जब 8000 में 1000 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनली 9000। तो सभी को आ गया ना एडिशन? जब हम 1000 में 1000 को ऐड करेंगे तो हमें और 1000 वैल्यू बढ़कर मिलेगी। नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू 9000? डू वी गेट 10000? हाउ डू वी राइट दिस नंबर? अगर हम अब 9000 में 1000 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11000 मिलेगा या 10000 मिलेगा? चलिए बताओ। हमें मिलेगा 10000। क्या मिलेगा हमको? 10000 मिलेगा। और हम इसे कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं। कॉमा कहाँ लगाया है? 3 जीरोस के बाद। तो ये हमारा हो गया 10000। Look at the table below and notice the pattern of writing number place value card. We have added another column. डबल टी एच, और डबल टी एच इसके लिए लेते हैं हम 10,000 के लिए। जो 10 ones हैं वो इक्वल होते हैं 1 tens के। 10 tens हैं वो इक्वल होते हैं 100 के। और जब ये हमारे पास एक स्केल है तो इसमें कितने कॉलम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमारे पास 10 ones हैं, ठीक है, तो वो इक्वल होगा किसके? 1 tens के। जो लिखा हुआ है 1, तो वो 1 क्या हुआ? वो 1 हुआ हमारा वंस, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है 10, ठीक है, तो यहाँ पर 0 क्या हुआ? 0 हुआ हमारा वंस। टेंस में लिखा है दैट इज 1। हमारे पास एक नंबर है दैट इज 100, तो उसमें इसमें वंस होगा क्या? 0 0। और 100 में कौन सा टर्म है? दैट विल बी 1। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर है दैट इज 1000, तो उसमें 1 0 होगा, 10 0 होगा, 100 भी 0 होगा। नंबर है 10,000, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताओ कि वंस कहाँ पर है, टेंस कहाँ पर है और 100 कहाँ पर है। लिखिए जल्दी से बताओ मुझे। वंस कितने हैं? 10 0, 100 0, 1000 0, 10,000 कितने हैं यहाँ पर? 1। ओके, वंस में 10 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था 10 वंस इक्वल होते हैं किसके? 1 10 के। अगर 1 से हमें 10 में जाना है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 100 में जाना है तो हम क्या कर देंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से हमें 10,000 में जाना है तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस अगर 1 से 10 में जाना है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से 100 में जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से 1000 में जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1000 से 10,000 में जाना है तो हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कॉमा का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उस लास्ट नंबर को पढ़ पाएं। 10,000 का मतलब है उसमें कितने थाउजेंड हैं? 10। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। Do you remember how we read and write numbers in the Indian place value system? We use the same 10 digits 0 to 9 in different places to write large number. Indian place value में कैसे numbers को लिखते हैं? क्या हम 0 से 9 तक ही लिखते हैं? कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। चलो देखते हैं उसको भी हम। 1380। राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं इसको। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000। अब आप अपना नंबर लिख लो राइट हैंड साइड से, जैसे हमने लिखा है इस तरीके से। इसी तरीके से आप अपना नंबर लिखते आओ। यहाँ पर हमें लिखा 0 8 3 1। तो अब जल्दी से बताओ वंस कितने हैं हमारे पास? वंस कितने हैं? दैट इज 0। एक भी नहीं है वंस हमारे पास। अब अच्छा बताओ कि हमारे पास 10 कितने हैं? 8। और अब बताओ कि हमारे पास 100 कितने हैं? 100 कितने हैं? दैट इज 3। और हमारे पास 1000 कितने हैं? 1000 कितने हैं? दैट इज 1। तो अब यहाँ पर वही चीज़ की है जो हमने पढ़ी है। तो 1000 में कितने 1000 हैं? दैट इज 1। कितने 100 हैं? दैट इज 3। कितने 10s हैं? 8। कितने 1s हैं? 0। तो इसको आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिया। तो किसी भी नंबर को जानने के लिए आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड से 1 10 100 1000 से लिखोगे, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे नंबर पे ही काउंट करोगे, दैट इज 1 से 10 से 100 1000, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, हम लिखेंगे 1 10 100
1000 और 10,000 लिखेंगे हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे जहाँ से वन हमने शुरू किया था। तो लिखो नंबर को 3 2 1 9। अब कितने वंस हैं वहाँ पर? दैट इज 3। चलो मैथ करो, कितने हैं वंस? 3 हैं। तो हाँ नाम बिल्कुल 3 हैं। कितने टेंस दिख रहे हैं आपको? जल्दी बताओ कितने टेंस दिख रहे हैं? 2 टेंस दिख रहे हैं। कितने टेंस हैं? 2 टेंस हैं। कितने 100 हैं? 1 है। कितना 100? 1 है यहाँ पर। 9। Let's see how we write number beyond 10,000 and how we name them. We write the same way as number below 999. Use the token given in the end of the book. 1001. तो अब मुझे जल्दी से बच्चा पार्टी बताएगी कि इसमें कितने वंस हैं। जैसा कि मैंने बताया था नंबर जहाँ भी लिखा हो इसमें नंबर लिखा है तो हम क्या करेंगे? केवल वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो कितने वंस हैं? दैट इज 1 है। दैट इज 0। कितने 100 हैं? दैट इज 0। और कितने थाउजेंड्स हैं? दैट इज 0। और कितने 10,000 हैं? दैट इज 1। तो बिल्कुल आसानी से आपने पहचान लिया कि कितने 1000 है, कितने 10,000 है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब लिखने की भी, ये जैसे मैंने लिखा है लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप नंबर देखते ही बता दोगे कैसे। तो चलो नेक्स्ट ना लिखिए, ये सब हम बताते हैं। टेंस है दैट इज 2। कितने टेंस है? दैट इज 0। कितने 100 है? दैट इज 0। कितने 1000 है? दैट इज 0। कितने 10,000 हैं? दैट इज 1। तो देखा आपने, हमने बिना लिखे 1 टेंस 100,000 भी बता दिया। और ये आप बता पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये सारे नंबर इसको दिया हुआ है 10,033। अब इसको आप कैसे लिखोगे? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। 10,033 कितने वंस हुए? जल्दी जल्दी बताओ। 3 हुए। कितने टेंस हुए? दैट इज ऑल्सो 3। कितने 100 हुए? दैट इज 0। कितने 10,000 हुए? दैट इज 0। कितने 10,000 हुए? दैट इज 1। नेक्स्ट नंबर हमको दिया है 10,458। 10,458 इसमें कितने वंस हैं? दैट इज 8। कितने टेंस हैं? दैट इज 5। कितने 100 हैं? दैट इज 4। कितने 1000 हैं? दैट इज 0। कितने 10,000 हैं? दैट इज 1, है ना। यहाँ पे टोकन भी दिया है, इसकी हेल्प से भी आप समझ सकते हो जैसे कि कितने वंस हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। वंस कितने हैं? 1 कितने टाइम्स आया है यहाँ पर? 8 टाइम्स आया है, ठीक है। अब कितने टेंस हैं? तो टेंस कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5। कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम आया टेंस, है ना। अब 100 कितने टाइम्स आया है? दैट इज 1 2 3 4। कितने टाइम्स आया है? 100 4 टाइम्स आया। 10,000 कितने टाइम्स आया है? दैट इज ओनली 1 टाइम आया है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैंने तरीका आपको ऊपर बताया, जो सिंपल तरीका लगे आप उसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अब हम उनको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज, तो ये नंबर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। दैट इज 1 1 2 1 4, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? दैट इज 11,214। कितने 1000 हैं? दैट कितने टेंस हैं? दैट इज वंस। कितने 100 हैं? दैट इज 2। कितने 1000 हैं? दैट इज 1। कितने 10,000 हैं? दैट इज 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 11 लिखा है, यहाँ पर तो 11 लिखा है, मतलब 10,000 की जगह क्या आएगा? 11 आना चाहिए। ऐसा भी कोई सोच रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर 11 क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10,000, ठीक है। 11,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 10,000 प्लस 1000। तो हमारे पास 10,000 कितने बचे? 10,000 तो 1 ही बचा ना हमारे पास। 10,000 तो 2 नहीं है, 10,000 तो 11 नहीं है। 10,000 कितना है? 1 है। और 1000 कितना हुआ? 1000 कितना है हमारे पास? ओनली 1 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो 10,000 है वो भी बनाया है और 1000 जो है वो भी बनाया है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 13520। जैसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे हम इसको? दैट इज 13,520। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, 13,520, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप बोलेंगे, ठीक है। स्क्रीन के सामने बैठे नहीं रहना है, रिपीट करना है। पेन कॉपी भी साथ में लेके बैठना, बुक भी साथ में लेके बैठना। जैसे मैं कराती जा रही हूँ, आप उस एक्सरसाइज को सोल्व करते जाओ, ठीक है। और बाद में फिर ऐसे ही और क्या करो? प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक, जल्दी से मेरी बच्चा पार्टी बताएगी कि यहाँ पर कितने वंस हैं? दैट इज 0। कितने टेंस हैं? दैट इज 2। कितने 100 हैं? दैट इज 5। कितने 1000 हैं? 3। और कितने 10,000 हैं? दैट इज 1। सभी को करना है आपको, इसको भी और इसको भी। और नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आपका आंसर क्या था? मैं आंसर लिख देती हूँ। आंसर पहले आपको कमेंट करना है, बाद में इसको अपना चेक करना है, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी चीटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वंस हैं? दैट इज 0। कितने टेंस हैं? दैट इज 0। कितने 100 हैं? दैट इज 0। कितने 1000 हैं? दैट इज 0। कितने 10,000 हैं? दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने वंस हैं? दैट इज 7। कितने टेंस हैं? दैट इज 6। कितने 100 हैं? दैट इज 8। कितने 5। कितने 10,000 हैं? दैट विल बी 4। हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। डिस्कस द पैटर्न इन द क्लास। आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है और एक कुछ पैटर्न दिया हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को फिगर आउट करके आपको आगे का भी जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। तो चलो देखते हैं क्या पैटर्न दिया हुआ है हमको। दैट इज हमें नंबर दिया हुआ है 456, 567 एंड 678। 456 को 567 कैसे बनाया होगा? 400 से 500 जाने के लिए क्या करना होगा? एक हिंट देती हूँ, क्या हमें एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा? क्या हम 456 में कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जल्दी से बताओ। अगर हमें 400 से 500 बनाना है तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली ऐड करेंगे, है ना। क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 से 300 कम होगा, 400 से ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। 456 से 567 बनाने के लिए क्या ऐड किया है? दैट इज 111 को ऐड किया है, तो हमें क्या मिल गया है? दैट इज 567। इसी तरीके से 567 में भी हम 111 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 678। अब इसमें हम क्या करेंगे? 111 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 789, दैट इज 789। और फिर हम इसमें 111 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज 900। फिर हम इसमें 111 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1011। फिर हम इसमें 111 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1122। क्या दिया हुआ है कि 1050 से एक ब्लैंक दिया हुआ है, फिर हमें दिया हुआ है कि 3150 से हम किस में चले गए? 4200 में चले गए। अच्छा, फिर से मुझे बताओ कि अब हम 3000 से 4000 जाने के लिए ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब हम ऐड करेंगे हम इसमें, है ना, तभी तो हम 3000 से 4000 पहुंचेंगे। तो हमने यहाँ पर कितना ऐड किया है बेटा पार्टी? हमने ऐड किया है 1050।
है ना। तो अब हम देखते हैं कि 1050 अगर हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 2100 क्या बन जाएगा 2100 बन जाएगा, है ना। इसमें फिर हम अगर 1050 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3150। तो इसी तरीके से 4200 में जब हम 1050 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5250। फिर से हम 1050 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6300। फिर से हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा दैट इज 7350। 6401 को अगर हमें 7301 बनाना है तो हम कितना ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ कितना ऐड कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं 900। कितना ऐड कर रहे हैं हम 900 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 7301 में अगर हम 900 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8201। क्या बन जाएगा 201 में अगर हम 900 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा दैट इज 9101। फिर से हम 900 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 10001। फिर हम 900 को ऐड करेंगे दैट इज 1901। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने किसको ऐड किया है, हमने ऐड किया है 111 को, है ना। यहाँ पर किसको ऐड किया है हमने यहाँ पर ऐड किया है 1050 को। यहाँ पर हमने किसको ऐड किया है, हमने ऐड किया है 900 को, है ना। अब अच्छा मेरी बच्चा पार्टी मुझे बताएगी कि हमने 1100 से 1200 जाने के लिए कितना ऐड किया है। क्या हमने 100 ऐड किया है, तो आप बोलोगे यस मैम हमने 100 ही ऐड किया है क्योंकि हम ऐड किया है 100। तो चलो जल्दी से 100 ऐड करके पूरी इस प्लान को फिल कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10400, यहाँ पर हो जाएगा 10500, 10600, 10700, 10800, 10900 एंड 11000। अगर हमें 10105 में 10125 बनाना है तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 110 को, तो इसमें हम ऐड करेंगे 145। नेक्स्ट हमको मिलेगा 10165, दिस इज कॉमा ओके नॉट डेसिमल। फिर हमको मिलेगा 10185, 10205। फिर हमको मिलेगा 10225। फिर हमको मिलेगा 10245। फिर हमको मिलेगा 10265। फिर हमको मिलेगा 10285, ठीक है। वो करना है फिर आप आंसर को मैच करोगे, ठीक है। अगर हमें 10992 को 10993 बनाना है तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कितने का ऐड कर रहे हैं 1 का। तो 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 11001। ये 4 को हमें बनाना है 10796। किसका ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं +2 को, है ना। हम ऐड कर रहे हैं 2 को, तो अब हमारा हो जाएगा 10800। फिर हो जाएगा 10802। फिर हो जाएगा 10804, 10806, 10808, 10810, 10812। 23005 से 72004 बनाना है। ये क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा या हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ। अब हम 73 से हम किस पे जा रहे हैं 72 पे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1001 को। तो अगर हमने इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो 72004 में अगर हम 1001 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलता 71003, है ना। अब फिर से इसी तरीके से हम हर नंबर पे 1001 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा 70002, 69001, फिर मिलेगा 68000, देन 66999, फिर से मिलेगा 65998, फिर हमको मिलेगा 64997, देन हमको मिलेगा 63996। हमें 82350 से 83350 जाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, क्या हमें यहाँ पर 1000 का ऐड करना पड़ रहा है। 83350 में 1000 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू 84350 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। फिर 85350 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। देन 86350 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। फिर 87350 हो जाएगा, फिर 88350 हो जाएगा, दिस इज कॉमा ओके। फिर 89350, ओके। देन 90350, 91350। यहाँ पर मुझे कॉमा मैं नहीं लगा पा रही हूँ, पर आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो कॉमा लगाकर लिखेंगे। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उसको हमें क्या करना है लिखना, ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा 7209। द नेक्स्ट नंबर इज 10000। आप पहले लिख लेंगे, देन आप मुझसे क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया हुआ है 1000 की जगह, तो हम क्या कर रहे हैं 10000। फिर 100 पे हमें क्या दिया हुआ है 5, तो हम क्या लिखेंगे 599। नंबर नेम दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या करना है नंबर को लिखना है। नंबर दिया हुआ है 10743, 10 लिख हमने 10000। फिर हमें दिया है 100 की जगह क्या 100 743, दैट इज 10000। तो हमने क्या लिख दिया 10743, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 20869, तो हमें 1000 की दैट इज 20, तो हमने क्या लिखा 20000। 100 पे कितने दिए हुए हैं 100 हमको कितने दिए हुए हैं दैट इज 800, फिर 69, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। फिर हमें यहाँ पर कितने 1000 दिए हुए हैं, कितने 1000 दिए हुए हैं 10000 दिए हुए हैं, 13000 दिए हुए हैं, कितने दैट विल बी 13, ओके 13,000। 100 कितने दिए हुए हैं दैट इज 5, फिर 79, 10,000। 10 को हम कैसे लिखेंगे, कितने 1000 हैं दैट इज 10। 100 दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। 10 कितने दिए हमको, तो 1। 10 कितने दिए हुए हैं हमको 1, और 1 कितना है 0 ही है, ठीक। तो पहले 1000 पे लिखो 56,000 ने क्या कर दिया कॉमन लगा दिया। 100 कितने दिए हुए हमको, 100 कितने दिए हुए हमको 4 लिख 91 को दिए हुए दैट इज 45,000।
क्या लिखेंगे 45,045। अगर 100 नहीं दिया हुआ है तो हम वहाँ पर 100 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब दिया होगा तभी हम वहाँ पर लिखेंगे 39,000। कितने 100 दिए हमको 593। क्या होगा 50,005, क्योंकि 100 भी नहीं दिया हुआ है और 10 वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तो हम दोनों के क्या कर देंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमें केवल क्या लिखा है 5, 1 की जगह पर हमें लिखा है केवल और केवल 5। 26,000, तो 26,000 लिख लिया। 100 दिए हुए हमको, नहीं दिए हुए, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 50। इसी तरीके से 81,000, कितने 100 दिए हुए हमको 200, कब क्या हो गया 81,200। नेक्स्ट है हमारा 90,000। 90,009 को कैसे लिखेंगे हम, जल्दी से बताओ। पहले हम लिखेंगे 90,000 को, लिखो 90,000 लिख लिया। फिर क्या है 9 है, दैट इज 100 नहीं है, तो 100 नहीं है, 10 भी नहीं है, तो क्या हुआ केवल 9, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या दिया 23,230, तो कितने 1000 दिए हुए हैं 23,000, 23 दो पहले, ठीक है। कितने 100 दिए हुए हैं 2 0, ठीक है भैया। फिर हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 36,001, 1000 को 36,000 और 1। अरेंज द नंबर बिलो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज द नंबर लाइन इफ रिक्वायर्ड। इन नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, आप नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी। आप क्या करोगे, जहाँ पर मैं नंबर डालूंगी वहाँ पर आप उस नंबर लाइन पे नंबर को लिखोगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो मैं कंजस्टेड बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगी, तो आप क्या करोगे बुक में अपने नंबर्स को लिखोगे, ठीक है। हम इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं नंबर 4, इसको 5, दिस इज 6, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8। तो जहाँ पे मैं 1 लिखूंगी आप समझ जाएंगे 1 का मतलब 40,347 की बात हो रही है। जहाँ पर मैं 7 लिखूंगी 47,340 की बात हो रही है, ठीक है। कि 0 से 20 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, आप ये बोलो कि यहाँ पर 20,000 लिखा हुआ है, इन जीरोस को बोलो। आप केवल मुझे बताओ कि 0 से 20 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। क्या 18 होगा वहाँ पर, ये पीछे की तरफ भूल जाओ कि वहाँ पर 1000 पे लगी हुई है वो चीज़, ठीक है। मैं आपसे केवल ये पूछ रही हूँ कि 0 से 20 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, आप मुझे ये बता दो केवल। तो क्या 0 से 20 के बीच में 40 आएगा, नहीं आएगा। क्या 34 आएगा, नहीं आएगा। क्या 40 आएगा, नहीं आएगा। क्या 34 आएगा, नहीं आएगा। क्या 73 आएगा, नहीं आएगा। क्या 74 आएगा, नहीं आएगा। क्या 47 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 18 आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 से 20 के बीच में 18 आएगा, जी बिल्कुल आएगा। तो 0 से 18 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, दैट इज नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा 18,926, ठीक है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप ये जो स्पेस दिया है इस पे पेन से नोट करोगे, पेन से कोई भी अपनी बुक पे नहीं लिखेगा। नेक्स्ट आप मुझे बताओ कि 20 से 40 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, जल्दी से बताओ। क्या 20 से 40 के बीच में 40 आएगा, 40,000 से 47 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 40,000 से बड़ा है। क्या 34,000 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 40,473 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 40 से बड़ा है। क्या 34,740 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आएगा, ये आएगा। क्या ये आएगा 73, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 74 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 47 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो 20 से 40 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, हमारा 34,407 एंड 34,740। अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, पहले आएगा 400, देन आएगा 700, है ना। तो पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 44,407, ठीक है। कौन सा नंबर आया 34,407, फिर हमारा कौन सा नंबर आएगा 34,740, है ना। कौन सा नंबर आया 34,740। 40 से 60 के बीच में कितने नंबर आएंगे, ठीक है आएगा। ये भी आएगा। क्या 73 आएगा, नहीं आएगा। क्या 74 आएगा, नहीं आएगा। क्या 47 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले आएगा हमारा 1, देन आएगा हमारा 3, फिर आएगा हमारा 7, तो 3,347,473, दैट इज 47,340। फिर मुझे बताओ 60 से 80 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 73 आएगा और 74 आएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले 73 आएगा, दैट मींस पहले 5 आएगा, देन 6 आएगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा 47,340 के बाद क्या आएगा, दैट विल बी 73,404, फिर आएगा 74,430। आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया है, और अगर समझ में आ रहा है वीडियो आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और अगर आपको चाहते हो कि इंप्रूवमेंट हो तो वो मुझे बताओ कमेंट करके। स्टूडेंट सेड 9,990 इज ग्रेटर देन 49,414 because 9 is greater than 4. Is the student correct? Why or why not? एक आपका ही एक फ्रेंड आपसे मान लो बोल रहा है कि जो 9,990 है ना वो क्या है 49,014 से बड़ा है। आप उसे क्या बोलोगे कि नहीं 100,000 और 10,000, ठीक है। तो 9,990 को कैसे लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं 0999। 49,014 को कैसे लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं 41,094। मैं आपकी ये बात मानती हूँ कि जो 9 है वो बड़ा है 4 से, ठीक है। अगर 9 और 4 का कंपैरिजन कर रहे हैं तब तक तो ठीक था कि 9 जो है वो बड़ा है, पर यहाँ वो बच्चा बोल रहा है कि 9,990 जो है ना वो बड़ा है 49,014 से। बताओ कि जो 10,000 है वो बड़ा होता है या 1,000 बड़ा होता है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि 10,000 बड़ा होता है या 1,000 बड़ा होता है। तो सभी बच्चे बोलेंगे मैम 10,000 ज़्यादा बड़ा होता है। 10,000 क्या होता है मैम, बड़ा होता है 1,000 से, है ना। पर 4 नहीं लिखा होता, ठीक है। और हम कंपैरिजन कर रहे होते 9,990 का 9,014 से, तब तो ये बात सही थी कि जो 9,990 है वो बड़ा है। पर यहाँ पर हम 10,000 का 1,000 से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। 10,000 जो वैल्यू है वो 1,000 की कंपैरिजन में बड़ी होती है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू बड़ी है हमारी 49,040 है। जो नंबर लाइन दी हुई है उसमें आपको फिलअप करना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम 5,000 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25,000, फिर 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 and then it is 50,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है इन द नंबर 1,478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 and 4 इट गिव 1,748। हमने इसकी क्या करी, दो डिजिट को चेंज कर दिया 7 और 4 को, तो ये हमें क्या मिल गया 1,748 मिल गया। इंटरचेंजिंग एनी टू डिजिट इन द नंबर 1,478 टू मेक द नंबर दैट इज लार्जर देन 5,500। हमको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ दैट इज 1,478। अब
इसको हमें इससे बड़ा बनाना है। तो एक को हम कर सकते हैं कि 7 को इसी जगह पे ले आए, है ना, 1 की जगह 7 और 1 को इंटरचेंज कर दें तो हमारी क्या बन जाएगा 1418 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5500 से बड़ा हो गया। ये एक डिजिट थी। दूसरी डिजिट क्या बन सकती है कि हम एक को इंटरचेंज कर दें 1 के साथ तो 8471। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ गई जिसके थ्रू हम इंटरचेंज करके इनको 5500 से बड़ा बना सकते हैं। तो दिया हुआ है इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 10598 टू मेक नंबर बिटवीन 11000 एंड 15000 1593। इसकी हमें 2 डिजिट चेंज करनी है ताकि हम उस नंबर को 11000 और 15000 के बीच में बना सकें। सो इन 593 इसकी हमें 2 डिजिट चेंज करनी है और हमें एक ऐसा नंबर बनाना है कि वो 11000 और 15000 के बीच में हो। अगर हम 5 और 0 को चेंज करेंगे तो ये 20000 से बड़ा हो जाएगा। अगर 9 को भी चेंज करेंगे 0 से तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो हम किसको चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे 3 को। 3 और 0 को क्या करते हैं, चेंज कर दें, है ना। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, दैट विल बी 13590। तो क्या ये नंबर 11000 और 15000 के बीच में है? तो हाँ, ये नंबर क्या है, बिल्कुल इसके बीच में है। बाकी अगर हम 5 और 9 को चेंज करते तो क्या हो जाती, वैल्यू बड़ी हो जाती, ठीक है। अगर अब हमें इसे 35000 से बड़ा बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 5 और 1 को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 5193। तो ये क्या हुआ, ये बड़ा होगा 35000 से। अगर हम यहाँ पे 9 भी कर सकते हैं, है ना, 90513। नेक्स्ट हम अगर 3 यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम 3 को क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि हमें 35 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो हमारे दो हैं इंटरचेंज एनी 2 डिजिट ऑफ 48247 टू मेक एज स्मॉल एज पॉसिबल एज बिग एज पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक नंबर आपको दिया हुआ है दैट इज 48247। इसकी 2 डिजिट को चेंज करके आप जितना छोटा से छोटा नंबर पॉसिबल हो और जितना बड़ा से बड़ा नंबर पॉसिबल हो वो आपको बनाना है। इसको आप मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। रैबिट इज हंग्री, इट्स लोकेशन इज गिवन पिक्चर बिलो, इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस एट द रैबिट रीच इट फूड। यहाँ पर एक ये जो रैबिट है, प्यारा सा खरगोश है ना, ये बहुत ही बेचारा भूखा है, इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। और तो हमने क्या कर दिया है, हमने इसके दोनों तरफ खाना रख दिया है, ठीक है। अब ये किस तरफ जाए कि इसको खाना नजदीक पड़े जहां पर वो है, तो यही आपको बताना है। द रैबिट इज एट 2346। रैबिट कहां पर है, 2346 पर है। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग पास मेनी टेंस पे रखा हुआ है। ऑन विच टेंस शुड द रैबिट गो टू गेट इट फूड। किस टेंस के पास रैबिट जाए ताकि उसे खाना जल्दी मिल जाए और उसे कम चलना पड़े। 2346 से 2340 की तरफ जाए, 50 की तरफ जाए। जल्दी से बताओ, पढ़ेंगे 4 स्टेप 1 2 3 एंड 4 में क्या खाना। और अगर उसे 40 की तरफ जाना है तो उसे लेने पड़ेंगे हमारे रैबिट को लेने पड़ेंगे 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो कौन सा पास है, 6 पास है या 4 पास है। तो आप बोलोगे मैम ऑब्वियसली बात है, ये तो 4 ही पास में है। तो हमारा रैबिट भूखा है और आपके बोले से पहले रैबिट क्या कर लिया, गजब को खा लिया। 350 है, उसके पास का जो टेंस है दैट इज 2346 और उसके पहुंचने के लिए रैबिट को कितनी जंप लगेंगी, 4 जंप लगेंगी। इट इज एट 2346। इट फूड हैज बीन केप्ट एट नेबरिंग हंड्रेड्स। विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट गो फर्स्ट। यहाँ पर 300 से 346 जाना है तो हमें कितने स्टेप्स लगेंगे, ये 46 जंप। और अगर 46 से 2400 की तरफ जाएगा तब उसे कितनी जंप लेनी पड़ेंगी, इस तरह जाएगा तो हमारे रैबिट को लेनी पड़ेगी, जो रैबिट होगा उसको कितनी जंप लेनी पड़ेगी, 54 जंप लेनी पड़ेगी। है 54 पास में है या 46 पास में है। तो 2300 जो है वो नियरेस्ट 100 होगा और उस पर पहुंचने के लिए रैबिट को कितनी जंप लेनी होगी, 46 जंप। 4300 में पहुंच जाएगा। इज एट 2346। जो रैबिट हमारा 2346 पर है, इट फूड हैज बीन केप्ट इन इट्स नेबरिंग 1000। अब फूड को हमने क्या कर दिया है, 1000 पे रख दिया है। अब उसको कितने स्टेप लगेंगे अपने खाने तक पहुंचने के लिए, तो उसको कितने स्टेप लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं उसको 346 स्टेप। और अगर रैबिट को इस तरफ जाना है तो उसको कितने स्टेप लग रहे हैं, यहाँ पर उसको लग रहे हैं 654 जंप लग रही है उसको, और इस तरफ लग रही है उसको 346 जंप। तो 654 जंप खाते खाते तो उसकी भूख ही मर जाएगी, है ना। तो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा 346 जंप की तरफ। तो 1000 होगा वो हमारा नियरेस्ट 1000 होगा और उस पर पहुंचने के लिए हमें कितनी जंप्स लगेंगी, 346 जंप लगेंगी। तब हम पहुंच जाएंगे हमारे 2000 के पास। नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 100 क्या होगा और 1000 क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं 3176 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा। टेंस लिख लेते हैं हम, दैट इज वंस, टेंस, 100 और 1000। तो हम टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 के पास का टेंस क्या होगा, 8 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 3180 हो जाएगी। यहाँ पर 100 है तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 200 का नियरेस्ट होगा। आप बोलोगे यस मैम नियरेस्ट होगा। अब 1000 का, इसका 1000 नियरेस्ट कौन सा होगा, कितना 1000 है, दैट इज 3। तो कौन सा नियरेस्ट होगा, 3000 नियरेस्ट होगा। इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, दैट विल बी 4020। 100 क्या होगा नियरेस्ट, दैट इज 4000 एंड नियरेस्ट 1000 क्या होगा 4000। 780 क्या होगा 5790 होगा। नियरेस्ट 100 क्या होगा 5800 होगा। नियरेस्ट 1000 क्या होगा, दैट विल बी 6000, ठीक है। इसी तरीके से 8200 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 8200 हो जाएगा, ठीक है। टेंस क्या है, 0 है, इसलिए नियरेस्ट क्या होगा 8200 होगा। नियरेस्ट 100 क्या होगा, 203 है तो नियरेस्ट 100 क्या होगा 8200 नियरेस्ट होगा, है ना। और इस तरीके से 1000 जो नियरेस्ट होगा दैट इज 8000 नियरेस्ट होगा। ये जो 2 दिया हुआ है ये तो 100 है, हम 1000 की बात कर रहे हैं। तो 1000 नियरेस्ट क्या होगा 8000 ही होगा। की एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।